समुद्र के तट पे है, नीलाचल पर्वत बहुत प्रसिद्ध धाम है। ब्रह्मा जी के 100 साल की आयु होती है, 50 साल की आयु तक नील माधव भगवान होते हैं, 51 साल से लेकर 100 साल तक जगन्नाथ जी होते हैं। जगन्नाथ धाम का कभी विनाश भी नहीं होता है, जब धरती पर प्रलय आती है तब भी जगन्नाथपुरी स्थित होता है। तो जगन्नाथपुरी जाना चाहिए सभी को। तो ये घटना वहीं की है। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा होती है, उसके एक दिन पहले जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा जगन्नाथपुरी मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक जाती है। जगन्नाथ मंदिर को नीलाचल धाम बोलते हैं, गुंडीचा मंदिर को सुंदराचल धाम बोलते हैं। नीलाचल मतलब नीले कलर का पर्वत, सुंदराचल मतलब बहुत सुंदर पर्वत। तो नीलाचल पर्वत द्वारका के जैसा है, सुंदराचल जो है वृंदावन के जैसा है। तो भगवान जगन्नाथ जी जब उनको वृंदावन की याद आती है, वृंदावन उनका घर है, द्वारका उनका ऑफिस है, तो घर की याद आती है, तो साल में 8 दिन के लिए वो घर जाते हैं। तो उस यात्रा को रथ यात्रा बोलते हैं। जब वो हालांकि वहाँ पे देखेंगे तो करीब 4-5 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, 4 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, परंतु लाखों करोड़ों लोग जाते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा में जाएंगे तो भगवान का दर्शन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वहाँ पे रथ के रास्ते में जो घर बने हैं, उस घर की छत पे भी खड़े होने के लिए लोग पैसे लेते हैं, इतनी भीड़ होती है। क्योंकि आप रोड पे खड़े रहेंगे तो खड़े भी नहीं रह सकते, फिक जाएंगे, इतने लोग रहते हैं। तो लोग छत पे खड़े होकर देखते हैं, वो छत पे जाने के लिए पैसा देते हैं उस घर के मालिक को कि जगन्नाथ जी के रथ का दर्शन हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ज़िंदगी में कम से कम एक बार अवश्य जगन्नाथपुरी जाइएगा। यहाँ से दूर है, ऑलमोस्ट 40 घंटे का रास्ता होगा, परंतु तब भी जाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिल सकता है, परंतु एक बार प्रयास करना चाहिए। तो उस धाम में जब जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, रथ यात्रा के एक दिन पहले भगवान जहाँ पे जाने वाले हैं 8 दिन के लिए, उस मंदिर की सफाई होती है। गुंडीचा मंदिर, सुंदराचल जो है उसकी सफाई होती है, और वो अभी भी होता है। रथ यात्रा के एक दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले उस मंदिर की सफाई होती है। वो पूरी दुनिया से भक्त जाते हैं और उस मंदिर को साफ़ करते हैं। ऐसा बोला जाता है जो जितने अच्छे से उस मंदिर को साफ़ करेगा, उसके हृदय की गंदगी उतनी अच्छे से साफ़ हो जाएगी। इसलिए जहाँ भी रथ यात्रा होती है, इस्कॉन मंदिरों में भी रथ यात्रा के पहले हम मंदिर की सफाई करते हैं। तो मंदिर की सफाई करना मतलब अपने हृदय की गंदगी साफ़ करना। इसलिए मंदिर में अगर कभी आप लोग आएँ और कृष्ण मेधा प्रभु आपको बोलें कि मंदिर में झाड़ू लगाना है, तो ये मत सोचिएगा मैं इतना बड़ा इंजीनियर हूँ, मुझे ये काम करने के लिए बोल दिया। चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, भगवान के सामने सब छोटे बच्चे हैं, सब भगवान के नौकर हैं। तो भगवान की सेवा जितना करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। मंदिर का जितना अच्छा सफाई करेंगे उतना अच्छा हमारा हृदय साफ होगा। तो ये अध्याय उस गुंडीचा मंदिर की सफाई का अध्याय है, कैसे उस मंदिर की सफाई करनी चाहिए, कैसे अपने हृदय की सफाई करनी चाहिए। अध्याय बड़ा है, मुझे पता नहीं है कि हम टारगेटेड टाइम में कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं, पर जितना कर पाएंगे उसके आगे आपके पास अगर चैतन्य चरितामृत है तो पढ़ सकते हैं, और अगर कल समय होगा तो कल हम कंप्लीट करेंगे, जैसा भी होगा। और चैतन्य चरितामृत ग्रंथ इतना सुंदर है, बंगाली ग्रंथ है। आप सभी को बंगाली आती? इस क्लास के बाद सीख जाएंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि जब मैं बंगाली में पढ़ूंगा तो सुनने में इतनी कठिन नहीं है बंगाली। एक्चुअली आप सुनेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा लग जाएगा। जैसे हिंदी के अंदर कुछ भाषाएं होती है ना, बुंदेलखंडी भाषा होती है, गुजराती में भी अलग अलग होती है, सूरत में थोड़ी अलग बोली जाती है और काठियावाड़ी में अलग बोली जाती है। तो बंगाली भाषा समझना इतना कठिन नहीं है। अगर आप हिंदी जानते हैं तो बंगाली समझ में आ सकती है, हो सकता बोल नहीं पाए। और हमें बंगाली सीखना भी चाहिए आइडियली। कोई पूछेगा क्यों सीखना चाहिए, हम तो कभी बंगाल जाने वाले नहीं हैं, क्यों सीखेंगे? हमारे सारे आचार्य बंगाल से ही हैं। शिल प्रभुपाद बंगाल से हैं, उनके गुरु महाराज बंगाल से थे, चैतन्य महाप्रभु खुद ही बंगाली हैं। तो मान लो आप गोलोक धाम में गए, चैतन्य महाप्रभु वहाँ मिलेंगे तो पूछेंगे केमन आछे, तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो बंगाली सभी को आना चाहिए। हमारा गौड़ीय संप्रदाय बंगाल से ही निकला है, चैतन्य महाप्रभु से लेकर सभी लोग, तो थोड़ा बहुत सभी को आना चाहिए। इसलिए मैं पढ़ूंगा, शुरू में तो मैं बताऊंगा, तो जब आप कुछ समय तक बंगाली श्लोक सुन लेंगे तो फिर मैं कुछ श्लोक आप लोगों से पूछूंगा कि इसका मीनिंग क्या है।
और अभी के पहले मैंने जहाँ भी चैतन्य चरितामृत क्लास दिया है, मुझे ये विश्वास है कि क्लास के ख़त्म होते होते तक लोग खुद ही मीनिंग बताने लगते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मुझे ये भी विश्वास है कि आप लोगों को भी उसी तरह से होने वाला है अगले 1 घंटे में। तो बहुत आसान है, अगर कठिन समझेंगे तो नहीं सीख पाएंगे, बहुत आसान है समझना। जब मैं बोल रहा हूँ श्लोक तो सुनिएगा उसको। और जैसे हमने अभी ये कीर्तन गाना गाया ना, भजन गीत गाया, इसी तरह से पूरा चैतन्य चरितामृत गाया जा सकता है, क्योंकि उसी गीत के रूप में, इसी ट्यून में पूरा चैतन्य चरितामृत गाते हैं। तो मैं एक श्लोक पढ़ूंगा, उसका मीनिंग डिस्कस करेंगे, फिर अगला श्लोक पढ़ेंगे। इस तरह से करते हैं। जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। इसका मतलब है, जय जय तो जानते हैं, हम नेताओं की भी जय जय बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली जय बोलना भगवान के लिए रिजर्व किया गया है, क्योंकि नेताओं की जय बोलने की ज़रूरत नहीं है, नेता जय के लायक नहीं है एक्चुअली। वास्तविकता में सारा जयगान भगवान के लिए होना चाहिए, भगवान के भक्तों के लिए होना चाहिए। नेता ने भगवान से चुराया है। एक बार प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति मिले, प्रभुपाद जी से वो बोलते हैं कि प्रभुपाद जी, मेरा कांच का फैक्ट्री है, कांच बनाने का, ग्लास बनाने का फैक्ट्री है। तो प्रभुपाद ने बोला आप तो चोर हैं। बहुत धनी व्यक्ति था। प्रभुपाद ने जब उसको डायरेक्टली बोला कि आप चोर हैं, तो उसको थोड़ा सा उसके अहंकार को ठेस पहुंचा। तो उसने बोला क्यों? प्रभुपाद ने बोला आपको कांच कहाँ से मिलता है, कहाँ से बनाते हैं कांच? तो उसने बोला कांच तो सिलिका से बनता है। प्रभुपाद ने बोला सिलिका कहाँ से आता है? सिलिका रेत से आता है। तो रेत कहाँ से आता है? रेत समुद्र से आता है। समुद्र में रेत कहाँ से आता है? भगवान के पास से आता है। तो प्रभुपाद ने बोला भगवान की प्रॉपर्टी लेके उसको यूज करके प्रॉफिट कमाते हो, भगवान को कुछ नहीं देते हो, तो चोर हो। क्योंकि भगवान की संपत्ति है, हम पैसा कमा रहे हैं, हमारी संपत्ति तो है नहीं। दूसरे का सामान लेके बेच के पैसा कमाएंगे तो चोर कहलाएंगे ना। तो प्रभुपाद ने बोला इसलिए तुम चोर हो, भगवान की चीज़ को यूज कर रहे हो और खुद प्रॉफिट कमा रहे हो। तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि पर मैं तो इस्कॉन को भी थोड़ा बहुत तो दान देता हूँ। तो प्रभुपाद ने बोला ठीक है, फिर छोटे चोर हो। तो वास्तविकता में सब संपत्ति भगवान की है, हम केवल उसके केयर टेकर हैं। जितने समय तक है हमारे पास, उतने समय तक देखभाल कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब ट्रेन में विंडो की सीट होती है ना, खिड़की के बगल वाली सीट, उसके लिए लोगों की लड़ाई होती है कि नहीं? सबकी इच्छा होती है वो सीट मिल जाए। एक बार मैं अपने दाहोद से हटा सकते हैं, ओके। तो एक बार मैं दाहोद से बड़ौदा आ रहा था, तो गोधरा स्टेशन पे 2 लोगों की इसीलिए लड़ाई हुई कि दोनों विंडो की सीट पे बैठना चाहते थे। और वो लड़ाई इतना बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे को मारने लगे। फिर पुलिस दोनों को पकड़ के ले गई। तो मैं सोचा कि विंडो सीट जो है, विंडो सीट वहीं रहेगी, परंतु जितने लोग उसके लिए लड़ते जाएंगे सब जाते जाएंगे, जिसका स्टेशन आता है वो चला जाता है, सीट वहीं पे रह जाती है। ऐसे ही ज़मीन के लिए लड़ाई होती है, 2 भाई ज़मीन के लिए लड़ते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं, ज़मीन वहीं रह जाती है, दोनों चले जाते हैं। फिर अगले 2 भाई आते हैं, वो लड़ते हैं, फिर चले जाते हैं, क्योंकि ज़मीन तो भगवान की है, वो किसी की नहीं है। तो हम उसके केयर टेकर हैं। जो चीज़ हमारी नहीं जब तक है तब तक अच्छे से यूज करें, जब चली जाए तो भगवान की है, वो हमारी थी नहीं वैसे भी। तो वास्तविक जय जयकार चैतन्य महाप्रभु के लिए है, भगवान कृष्ण के लिए है। चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत आचार्य की जय हो, और चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्तों की जय हो। 5000 साल पहले आप सभी की जय जयकार हो गई चैतन्य चरितामृत में। इसमें लिखा है चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्तों की जय हो। आप सभी चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं कि नहीं हैं? तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी आप लोगों की भी जय जयकार कर रहे हैं। ये फ़ायदा होता है, बड़े मालिक की नौकरी करेंगे तो मालिक को जो मिलेगा, इज्जत मिलेगा, वो नौकर को भी मिलेगा। जैसे प्रधानमंत्री का कोई नौकर हो तो प्रधानमंत्री के घर में बिना किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम में से कितने लोग प्रधानमंत्री के घर में घुस सकते हैं? कोई नहीं घुस सकता, परंतु उसका नौकर होगा तो तुरंत घुस के जाएगा। तो इसलिए सब लोग भगवान बनना चाहते हैं, परंतु नौकर बनना ज़्यादा सेफ है, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फैसिलिटी सारी मिलती है और मैनेजमेंट नहीं करना पड़ता है। क्योंकि भगवान बनना बहुत कठिन है, भगवान बनेंगे तो दुनिया संभालना पड़ेगा, हमारी औकात नहीं है और बन भी नहीं सकते हैं।
इसलिए शास्त्र बताते हैं कि भगवान नहीं बनना चाहिए, भगवान के सेवक बनना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। जैसे अभी अगर हम सभी लोग चैतन्य महाप्रभु के भक्त नहीं होते तो शास्त्रों में हमारा गुणगान नहीं होता। जय गौर भक्त बंद लिखा है, इसीलिए लिखा है क्योंकि हम गौर भक्त हैं, इसलिए ग्लोरीफाई प्रशंसा की जा रही है। तो भगवान की प्रशंसा के साथ साथ भक्तों की भी प्रशंसा होती है। जय जय श्रीवासादि गौर भक्तगण, शक्ति देह करिजेन चैतन्य वर्णन। अभी जो चैतन्य चरितामृत लिखने वाले हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्तों से कि मुझे शक्ति प्रदान करिए जिससे कि मैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन कर सकूं। तो भगवान के बारे में बताने के लिए भी भगवान की कृपा की जरूरत पड़ती है। एक्चुअली कुछ भी बोलने के लिए भगवान की कृपा की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कई बार हम बोलना चाहते हैं, कई बार हम बहुत सारा, सबको ऐसा अनुभव होगा, कई बार हम कोई चीज़ लेक्चर में बोलने के लिए एकदम नोट्स बना के लिख के आते हैं, बैठते हैं, सब भूल जाते हैं, कुछ मुंह से नहीं निकलता। तो अगर भगवान किसी से बुलवाना नहीं चाहें तो कोई बोल नहीं सकता। इसलिए एक श्लोक आता है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघायते गिरम यत् कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणम। अगर भगवान चाहें तो मूक व्यक्ति भी बोल सकता है और बोलने वाला का भी बोलती बंद हो सकती है। तो इसलिए जब भी भगवान की चर्चा करते हैं, भगवान के बारे में वार्तालाप करते हैं, तो भगवान के भक्तों से शक्ति प्रार्थना करनी चाहिए, कृपा की प्रार्थना करनी चाहिए कि उस कृपा के द्वारा हम भगवान का वर्णन कर सकते हैं, भगवान की लीलाओं का वर्णन कर सकते हैं। पूर्वे दक्षिण होते प्रभु प्रभु जाबे आइला, तारे मिलिते गजपति उत्कंठित होइला। अभी ये डिस्क्रिप्शन जो है, चैतन्य महाप्रभु अभी जगन्नाथपुरी में रह रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था 24 साल के बाद, चैत्र आषाढ़ मास में। उसके बाद वो जगन्नाथपुरी आए, जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत चले गए थे। दक्षिण भारत से लौट के जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो गजपति जगन्नाथपुरी के राजा का उपाधि होता है, अभी भी गजपति बोला जाता है, जो कि जगन्नाथ रथ यात्रा में भी पहली बार जो झाड़ू लगाते हैं वो वहाँ के राजा होते हैं। उड़ीसा के राजा जो हैं उनको गजपति बोला जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत से लौट के आए तो राजा को उनसे मिलने की बहुत ज़्यादा इच्छा हुई। कटक होइते पत्री दिल सर्वभौम ठाई, प्रभुर आज्ञा होय यदि देखी बारे जाई। तो उस समय उड़ीसा की राजधानी, मतलब राजा जो थे वो कटक में रहते थे। अभी उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर ना। उस समय उड़ीसा की राजधानी कटक थी 500 साल पहले। तो कटक से उन्होंने सर्वभौम भट्टाचार्य, भगवान के एक भक्त थे, उनके द्वारा पत्र भेजा और उस पत्र में उन्होंने लिखा कि अगर चैतन्य महाप्रभु की परमिशन होगी तो हम उनको जाके देख सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा व्यवहार है। जब भी हम किसी बड़े व्यक्ति के पास जाते हैं तो उसकी इच्छा के बिना नहीं जा सकते हैं। जैसे हमें प्राइम मिनिस्टर से मिलना है तो ऐसा नहीं हो सकता कि जाके उसके ऑफिस के अंदर घुस के जाके बोलें कि मैं आया हूँ पालनपुर से और तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलता। आपको 2 महीने पहले, 3 महीने पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। जब वो टाइम देगा तब जाना पड़ेगा, तब मिलेंगे। तो किसी भी बड़े व्यक्ति से हम अपनी शक्ति से नहीं मिल सकते, उसकी परमिशन से मिल सकते हैं। परंतु इस संसार में लोग इतने मूर्ख हैं, वो बोलते हैं मुझे भगवान को दिखाओ। क्या भगवान नरेंद्र मोदी से छोटे हैं कि बड़े हैं? जब नरेंद्र मोदी से अपनी इच्छा से नहीं मिल सकते तो क्या भगवान से कभी भी जाके मिल लेंगे? भगवान ऐसे नहीं किया, हमने आज्ञा दिया कि भगवान सामने हाजिर हो जाओ, तो ऐसे होने वाले नहीं हैं। इसलिए जो लोग ऐसा बोलते हैं कि हमने तो भगवान को देखा नहीं तो हम नहीं मानेंगे, वो पागल हैं, मूर्ख व्यक्ति हैं। और भगवान को ऐसा है भी, ऐसी पड़ी भी नहीं कि अगर आप उनको नहीं मानेंगे तो भगवान का कुछ बिगड़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हम भगवान को नहीं मानेंगे तो भगवान का कुछ बिगड़ जाएगा, या हम अगर भगवान की सेवा कर रहे हैं तो कुछ भगवान के ऊपर एहसान कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। कई बार भक्तों को ये कन्फ्यूजन होता है, मैंने सेवा कर दिया, देखो कितना अच्छा सेवा किया। हम क्या सेवा करेंगे? 3rd क्लास सेवा करते हैं, माला करते समय सो जाते हैं। भगवान भी सोचते हैं नाम ले रहा है, सो रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। कभी कभी मोबाइल लेके एंड्रॉयड फ़ोन पे व्हाट्सएप चेक करते रहते हैं, फेसबुक चेक करते रहते हैं, माला करते रहते हैं। ये कौन सा सेवा है? 3rd क्लास सेवा है। वो तो भगवान सहन कर रहे हैं कि कम से कम कुछ तो कर रहा है।
बाकी लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे। और जैसे माता पिता बच्चे के गलतियों को माफ़ कर देते हैं, ऐसे ही भगवान देखते हैं। और जो भगवान के लिए हम भोग बनाते हैं वो भी कितना, भगवान के लिए भोग तो राधा रानी बनाती हैं, उतना अच्छा क्या हम बना सकते हैं? सोच भी नहीं सकते। कुछ कुछ ट्राई कर रहे हैं। तो ये भगवान की कृपा है कि भगवान हमारी थर्ड क्लास सेवाओं को भी स्वीकार कर रहे हैं और हमें शुद्ध कर रहे हैं। इसलिए सेवा करने के बाद भी ये घमंड नहीं होना चाहिए, देखो मैंने ज़िंदगी भर सेवा किया भगवान का। ये बोलना चाहिए भगवान ने ज़िंदगी भर सेवा स्वीकार कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है कि हम जिंदगी भर प्रयास किया और भगवान ने स्वीकार किया। ये भगवान की महत्ता है, भगवान की महानता है। भक्त को अपनी तरफ से नहीं सोचना चाहिए, भक्त को अपनी तरफ से विनम्र रहना चाहिए कि मैं सेवा के लायक नहीं, भगवान लगा के रखे हैं तो सेवा चल रही है। किसी भी समय अगर भगवान की इच्छा नहीं होगी तो सेवा नहीं कर पाएंगे। सामान्यतः इस संसार में घमंड बहुत जल्दी आ जाता है, और एक और चीज़ बहुत जल्दी आती है कि हमारा नाम होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हमने काम नहीं किया परंतु कोई ने गलती से बोल दिया प्रभु जी आपको धन्यवाद है, तो मान जाते हैं, बोलते हैं हाँ अभी नहीं किया, पर कोई प्रशंसा कर रहा है तो अच्छी बात है, क्या है प्रशंसा पाने में क्या समस्या है। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। भक्त को घमंड नहीं होना चाहिए, विनम्र होकर सेवा करना चाहिए। तो राजा ने परमिशन मांगा कि अगर भगवान की परमिशन होगी तो उनसे मिलने जाएंगे। भट्टाचार्य लिखिला प्रभु आज्ञा ना होइला, पुनरपि राजा तारे पत्री पठाइला। एक बार राजा ने बोला, चैतन्य महाप्रभु ने मना कर दिया कि आज्ञा नहीं मिलेगा। फिर से दूसरा लेटर लिखा। भगवान को देखने की इतनी इच्छा होनी चाहिए। राजा को इतने ज़्यादा उत्कंठित थे कि लगातार प्रयास करते थे कि चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कब होगा। प्रभु निकटे आछे जत भक्तगण मोर लागी ता सबारे करिह निवेदन। राजा ने इस बार लेटर में क्या लिखा कि देखो मेरे से तो नहीं होगा, परंतु चैतन्य महाप्रभु के आसपास उनके जो भक्त हैं उनसे आप निवेदन करो कि वो मेरा नाम लेंगे, वो नाम लेंगे तो काम हो जाएगा। ये क्या बोलते हैं, अंडर द टेबल जो हम वो रिश्वत देते हैं ना, उस तरीके की बात है। पर ये आध्यात्मिक रिश्वत है, अच्छा है। अगर भगवान हमारे ऊपर सीधे कृपा नहीं करेंगे, परंतु अगर भगवान के कोई बहुत अच्छे भक्त हैं, अगर वो बोल देंगे तो फिर भगवान कृपा कर देंगे। जैसे दीक्षा के समय जब हमारा दीक्षा होता है तो आध्यात्मिक गुरु भगवान से बोलते हैं कि भगवान इसको आप स्वीकार करिए। भगवान का सोचते हैं अरे क्या स्वीकार करेंगे, पिछला जन्म क्या, ये तो इसी जन्म में इतना पाप किया है इसने, इतना लंपट व्यक्ति है, मैं तो जानता हूँ इसको, अभी कुछ साल पहले तक तो ये पाप करता था। और आध्यात्मिक गुरु बोलते हैं नहीं नहीं अभी सुधर गया, मेरी जिम्मेदारी है, अभी सुधर गया है, 16 माला कर रहा है। तो भगवान बोलते देखो मुझे उस पर तो विश्वास नहीं है, तुम्हारे विश्वास के कारण मैं उसको स्वीकार कर रहा हूँ। तो अगर भगवान के भक्त हमें रिकमेंड करेंगे, हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, तो फिर भगवान की कृपा हो सकती है। अपनी शक्ति से आगे जाएंगे तो बहुत कम चांस है। इसलिए कभी जब गोलोक वृंदावन जाएंगे, वैकुंठ के गेट पर जाएंगे, मान लो अगर कोई भगवान का दूत मिला, वो पूछेगा आप कौन हैं, और हमने कहीं बताया कि अरे मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, पालनपुर में ये सेवा किया है, ये है वो, तो गेट खुलेगा नहीं। वहाँ जाके बताना होगा कि मैं श्रील प्रभुपाद के शिष्य के दास हैं, उनकी संस्था में हमने कुछ प्रयास किया है, और प्रभुपाद के नाम से वो बोल देंगे, क्योंकि प्रभुपाद ने भगवान से बोल के रखा है मेरी संस्था का कोई आदमी आए तो उसको एंट्री दे देना। तो अगर हम अपनी दम से जाएंगे कि वहाँ जाके अपना नाम बताएं कि मैंने इतना प्रचार किया ये सब, तो फिर गेट नहीं खुलने वाला है, क्योंकि वो शुद्ध भक्त के नाम से खुलेगा। प्रभुपाद के नाम से भगवान हमें आध्यात्मिक संसार में स्वीकार करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। राजा जो यहाँ पे बोल रहे हैं, भगवान के पास में जितने भी भक्त हैं उनके पास जाके आवेदन करिए कि भगवान मुझे देखने को तैयार हो जाएं। इस तरह से हमें भक्तों से आवेदन करना चाहिए कि भगवान की कृपा मिले। भक्तों के ऊपर आश्रित होना चाहिए, जिससे कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में पतन नहीं होगा कभी। से सब दयालु मोरे होइया सदाय, मोर लागी प्रभु पदे कविबे विनय। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि अगर वो सभी दयालु होके मेरे ऊपर कृपा करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु से मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तासबारे प्रसाद मिले श्री प्रभु पाए, प्रभु कृपा बिना मोर राज्य नहीं भाए। उन सभी की अगर कृपा मिलेगी तो तब फिर चैतन्य महाप्रभु की कृपा मुझे मिल सकती है। तब मुझे आशा है कि चैतन्य महाप्रभु मुझे स्वीकार करेंगे, और उनकी कृपा के बिना मुझे अपना राज्य भी अच्छा नहीं लगता। अभी उड़ीसा के राजा हैं परंतु अपना राज्य छोड़ने के लिए तैयार हैं।
बोल रहे कि अगर भगवान का दर्शन नहीं होगा तो अपना राज्य भी छोड़ देंगे। इतनी उत्कंठा होनी चाहिए। हमारा तो इतना ज़्यादा आसक्ति है कि मान लो अगर घर में 2 लाख रुपए रखा तिजोरी में रख के आए और क्लास में फिर वही ध्यान आता है कि पता नहीं ताला कोई तोड़ नहीं दे, कुछ तिजोरी नहीं खुल जाए, तो वो जो सुना है वो कान के अंदर नहीं जाता, कान के बाहर जाता है, क्योंकि अंदर तो हमें पैसा याद आ रहा है। तो हमारे छोटे छोटे पैसे से आसक्त हो जाते हैं। यहाँ पे राजा जो है वो राज्य छोड़ने के लिए। और भी उससे बड़ा उदाहरण देख सकते हैं। मान लो आप लोग इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं ना, आजकल बैंक का इंटरनेट बैंकिंग चालू हो गया है। इंटरनेट बैंकिंग मान लो आप देख रहे हैं आपके अकाउंट में सपोज 50 लाख रुपया है, 1 करोड़ रुपया है। अगर आपके देखते देखते उसमें से आगे के ज़ीरो ख़त्म होते जाए, 1 ज़ीरो कम हुआ, 2 कम हुए, 3 कम हुए, तो 5-6 ज़ीरो कम होते होते हमारे हार्ट अटैक आ जाएगा। इतना हमारा आसक्ति है। तो यहाँ पे राजा बोल रहे हैं कि भगवान के बिना मुझे राज्य छाड़ी योगी होई व भिखारी, यदि मोरे कृपा ना करीबे गौर हरि, राज्य छाड़ी योगी होई व भिखारी। इसका मीनिंग आप बताइए, बहुत आसान है। हाँ, सीख गए प्रभु जी, बंगाली सीख गए अभी, बंगाली आ गई अभी धीमे धीमे। यदि मोरे कृपा ना करीबे गौर हरि, यदि गौर हरि मेरे ऊपर कृपा नहीं करेंगे, राज्य छाड़ी योगी होई व भिखारी, मैं ये राज्य छोड़ के योगी और भिखारी बन जाऊंगा। सीख गए अभी, बंगाली सीख गए आप लोग। बहुत आसान है, मैंने पहले ही बोला था। कितना, आधे घंटे में ही सीख गए। मैंने सोचा 2 घंटे में सीखेंगे, आधे घंटे में सीख गए आप लोग। भट्टाचार्य पत्री देखी चिंतित होइया, भक्त गण पास गेला सेई पत्री लोइया। अभी जब ऐसा लेटर लिखा कि आप दर्शन नहीं होगा तो राज्य छोड़ दूंगा, तो लेटर सीरियस लेटर था। राजा अगर ऐसा लेटर लिख के भेजे तो सीरियस लेटर था। तो जब लेटर उनके हाथ में आया तो चिंतित हो गए कि अभी क्या करना चाहिए। तो बात थोड़ी आगे बढ़ गई है। और बाकी उनके जो चैतन्य महाप्रभु के बाकी भक्त थे उन सब के पास ले जाके लेटर उनको सामने ले गए और सामने पढ़ाया कि देखो राजा ऐसा बोल रहा है, अगर अभी भी दर्शन नहीं हुए तो राज्य छोड़ देगा, तो बताओ क्या करना है अभी। सबारे मिलिया कहिला राज विवरण, पीछे से ही पत्री सबारे कराइला दर्शन। सबको मिलकर राजा के बारे में बताया और इस लेटर को दिखाया। पत्री देखी सबार मने होइला विस्मय, प्रभु पदे गजपतिर ए तो भक्ति होय। जब उस पत्र को सब भक्तों ने देखा तो सभी को बहुत आश्चर्य हुआ कि एक राजा का इतना भक्ति कैसे आ सकता है। सामान्यतः हम मानते हैं कि जो व्यक्ति बहुत धनी है, बहुत विलास में रहता है, बंगले में रहता है, तो भक्ति क्या करेगा। ऐसा आता भी है, कुंती महारानी बोलती हैं, नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुण वित्तये, कि जिसका इस संसार में कुछ नहीं, भगवान उसकी संपत्ति होते हैं। क्योंकि सामान्यतः जब कभी ज़्यादा पैसा आ जाता है और ज़्यादा ऊंचे घराने में जन्म होता है, बहुत फेमस होते हैं, तो उसका घमंड आ जाता है। उस घमंड के कारण हम भक्ति नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जब राजा का ऐसा पत्र देखा तो सभी को आश्चर्य हुआ कि राजा के हृदय में इतनी भक्ति कैसे है भगवान के लिए, इसका क्या कारण है। सबे कही प्रभु तारे कभू ना मिलिबे, आमी सब कही जादी दुख से मानिबे। पर सब जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु बहुत स्ट्रिक्ट हैं, मिलेंगे नहीं, क्योंकि सन्यासी धर्म है कि वो विषयी लोगों से नहीं मिलते हैं। सन्यासी खुद जाके राजा से नहीं मिलेंगे या बातचीत नहीं करेंगे। सन्यासी मतलब पूरी तरह से विरक्त हो गए हैं। सब ने बोला कि चैतन्य महाप्रभु तो राजा से नहीं मिलेंगे, और अगर हम सब लोग मिल के जाके बोलेंगे तो चैतन्य महाप्रभु को दुख होगा कि बार बार उनको हम प्रेशर कर रहे हैं। इसके पहले एक बार बोला था, चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि अगर अगली बार बोलोगे तो मैं छोड़ के चला जाऊँगा। इसलिए सभी लोग डरे हुए थे कि अभी राजा ये बोल रहा है, अभी इनके पास जाएंगे तो ये छोड़ने की बात करेंगे, तो क्या करना चाहिए। सब भक्त सोच रहे हैं। सर्वभौम कहे सबे चला एक बार, मिलित ना कहीं बार राज व्यवहार। अभी एक चीज़ है, अगर हमने किसी भक्त को खुश कर लिया है तो अगर भगवान निराश भी हैं तो भक्त कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ लेंगे भगवान को मनाने का। इसलिए भगवान निराश हो जाए तो उतना दिक्कत नहीं है, पर भक्त अगर निराश हो जाए तो बहुत खतरनाक है। इसलिए भक्ति में भक्तों को निराश करने की ज़रूरत नहीं। देखिए कितना कठिन था राजा से मिलना, परंतु अभी राजा ने इतना अच्छा भक्ति किया, भक्तों को इतना प्रसन्न किया कि ये भक्त लोग साथ में मिल के मीटिंग कर रहे हैं कि कैसे मिलाना चाहिए। तो ये बहुत शक्ति होती है। भक्ति का मुख्य शक्ति है कि हमने भक्तों को कितना प्रसन्न किया है। जितने भक्तों को प्रसन्न किया है वो जाके हमारे आध्यात्मिक गुरु से, प्रभुपाद से, भगवान से जाके बोलेंगे कि अच्छा व्यक्ति है, अच्छा भक्त है, भगवान इसको स्वीकार कर लो, तो काम हो जाएगा हमारा। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि सब लोग एक बार चलते हैं,
जाके, चूँकि ये लोग सार्वभौम भट्टाचार्य जो हैं ये भी राज दरबार में ही रहते हैं, तो उनको आता है सब पॉलिटिक्स, कैसे कैसे काम बनाना है। तो क्या बोल रहे हैं, चलो सब लोग मिलके एक बार जाते हैं, जाके ये नहीं बोलेंगे कि राजा मिलना चाहता है, जाके राजा के व्यवहार की तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे कि देखो कितना अच्छा भक्त है, कितना बड़ा भक्त है। ये बोलेंगे तो भगवान के हृदय में लगेगा कि अच्छा भक्त है तो कम से कम मिल सकते हैं। तो इसलिए कोई आशा नहीं थी, परंतु केवल भक्तों ने चाहा, प्लान बनाया, लास्ट में राजा को भगवान का दर्शन हो गया। इस अध्याय में तो नहीं आएगा, पर आगे आता है कि राजा को फाइनली चैतन्य महाप्रभु दर्शन देते हैं। एत बलि सबे गेला महाप्रभु स्थाने, कहते उन्मुख सबे ना कहे वचने। अभी सब लोग मिलके चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं। सब लोग बोलना चाहते हैं, परंतु कोई बोल नहीं पा रहा, सोच रहा है कौन पहले बोलेगा, कौन पहले बोलेगा। कोई कठिन बात होती है तो कई बार हम वेट करते हैं कि 10 लोग जाते हैं, किसका मुंह पहले खुलेगा। मुझे याद है जब हमने प्रचार चालू किया था करीब 15 साल पहले, 2006 या 7 में, तो भोपाल में एक कॉलेज था, उस कॉलेज में हम लोग प्रचार के लिए जाते थे। तो पहला क्लास था, मैं और मेरे मित्र थे, हम लोग फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रहे थे, और वो क्लास वहाँ के एक दूसरे कॉलेज में क्लास था, फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। तो पहला क्लास था, उसके पहले कभी क्लास नहीं दिया था। दोनों डर रहे थे, दोनों ने तैयार किया पर दोनों डर रहे थे। तो जब क्लास चालू हुआ 1 मिनट निकल गया, कोई नहीं बोल रहा। मैं उससे बोलता हूँ आप चालू करो, वो मुझसे बोल रहा है आप चालू करो। 2-3 मिनट निकल गए, कोई के मुंह से ही कुछ नहीं निकला। उसके बाद जब बोलना चालू किया तो कोई की आवाज़ हिल रही है, ऐसा शरीर काँप रहा है कि क्या बोलेंगे। फिर 2, 5, 10 मिनट बाद सब ठीक हो गया। तो यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है, जब कोई कठिन चीज़ बोलने आते हैं तो मुंह नहीं खुलता है, ऐसा लगता है कोई और बोलेगा उसके बाद हम देखेंगे। तो सभी लोग मिल के आए, उनको पता था चैतन्य महाप्रभु मानेंगे नहीं, तो सब बोलना चाहते थे परंतु बोल नहीं पा रहे हैं। प्रभु कहे कि कहते सबार आगमन, देखिए कहते चाह ना कहा कि कारण। चैतन्य महाप्रभु भी समझ गए कि किस लिए आप सबका आगमन हुआ है, और मैं जानता हूँ आप लोग कुछ बोलना चाहते हो परंतु बोल नहीं पा रहे, क्या कारण है। भगवान समझ गए कि कुछ तो है अंदर, पर डर लग रहा है बोलने में। नित्यानंद कहे तो माय चाही निवेदिते, ना कहिले रहिते नारी कहते भय चित्ते। अभी जब भी कभी डर की बात आती थी सब भक्त डरते थे। एक ही व्यक्ति थे जो कि चैतन्य महाप्रभु, जो कि सामने आते थे, नित्यानंद प्रभु, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उनको डांटते नहीं थे, चैतन्य महाप्रभु उनको अपने से भी सीनियर समझते थे। और दोनों भाई थे, कृष्ण बलराम हैं, तो दोनों का संबंध इस प्रकार से है। तो नित्यानंद प्रभु ने आगे बढ़ के बोला कि हम आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं। ना कहिले रहिते नारी, बोले बिना रह नहीं पाते हैं, कहते भय चित्ते, और बोलते हैं तो डर लगता है कि आप नाराज होंगे। तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें, बोलना चाहते हैं परंतु डर लग रहा है कि बोलेंगे तो आप नाराज होंगे। जोग्या जोग्य तुम्हारे सब चाहे निवेदिते, तुम न मिले राजा चाहे जोगी हईते। नित्यानंद प्रभु बोल रहे कि ठीक है, आप भले ही आपको ठीक लगे चाहे नहीं लगे, परंतु हम सब आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि राजा आपसे मिलना चाहता है, अगर आप राजा से नहीं मिलेगा तो राजा राज्य छोड़ के चले जाएंगे। डायरेक्ट बोल दिया उन्होंने, ज़्यादा डिप्लोमेसी नहीं किया, घुमाया फिराया नहीं, कि राजा अगर आपसे मिलेगा नहीं तो राजा ने बोला है कि वो राज्य को छोड़ देंगे। काने मुद्रा लोई मुई होइबा भिखारी, राज्य भोग नहीं चित्ते बिना गौर हरि। राजा ने बोला कि मैं अपने कान को छिदवा के, पहले ऐसा होता था कि इसमें एक टाइप के भिखारी का नाम आया है, वो कान में कुछ वैसा पहनते थे, भिक्षा मांगते थे। तो राजा बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना मेरा राज्य भोग करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं भिखारी बन जाऊंगा अगर चैतन्य महाप्रभु ने कृपा नहीं की तो। देखी बासे मुखचंद्र नयन भरिया, धरी बासे पाद पद्म हृदय तुलिया। ये राजा ने बोला कि जब मैं चैतन्य महाप्रभु को देखूंगा तो अपनी आँखों से, जब चैतन्य महाप्रभु को देखूंगा तो अपनी आँखों से उनको, क्या बोल सकते हैं, जैसे कोई बहुत सुंदर दृश्य होता है ना, तो ऐसा लगता है कि पूरे शरीर पे आँखें होती तो ज़्यादा देख पाते। तो उसको लिखा है नयन भरिया, पूरी आँखों से भर के चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करेंगे। और धरिबा से पाद पद्म हृदय तुलिया, चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल को अपने हृदय में हमेशा के लिए रखेंगे। एक वैष्णव गीत है
उस गीत में आता है, वो गीत का नाम है चोर अष्टकम। आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा। एक वैष्णव सॉन्ग है जिसमें बताया जाता है भगवान ने क्या क्या चोरी किया है, उसको चोर अष्टकम बोला जाता है। अच्छा सॉन्ग है, वो एक्चुअली गा सकते हैं परंतु संस्कृत में है पूरा सॉन्ग, पर गाने में बहुत अच्छा है। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानाम सदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। पहला लाइन आता है, भगवान ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, वृंदावन के बहुत प्रसिद्ध माखन चोर हैं भगवान। जब छोटे होते हैं तो माखन चुराते हैं, थोड़े बड़े होते हैं तो गोपियों के वस्त्र चुराते हैं। और अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, इतनी मेहनत करके कितने जन्मों तक हम पाप कमाते हैं, भगवान उस पाप को चुरा लेते हैं। बहुत मेहनत लगती है ना पाप करने में, कितने जन्मों से पाप करके खूब पाप कमाए हैं हमने। पाप का अगर बैंक बैलेंस देखेंगे तो बहुत बड़ा होता है। भगवान के पास जाओ तो भगवान सारे पाप चुरा लेते हैं। तो चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, ऐसे संसार के सबसे बड़े चोर को मैं नमस्कार करता हूँ। उसके बाद अगली लाइन आती है, श्री राधिकाया हृदयस्य चोरम नवाम बुधि श्यामल कांति चोरम। श्रीमती राधा रानी के हृदय को चुरा लेते हैं। और जो नया नया बादल आता है, बरसात का जो बादल आता है, उस बादल का जो कांति है, बादल का जो कांति को क्या बोला जाएगा, कलर, उसका जो कलर है वो भगवान चुरा लेते हैं। और अगर उनकी शरण में कोई जाता है तो उसका सब कुछ ही चुरा लेते हैं, उसके पास कुछ छोड़ते ही नहीं है, सब कुछ उसका चुरा लेते हैं। तो इससे बड़ा चोर कौन होगा। इसके बाद एक्चुअली हर पूरा 8 श्लोक है, उसमें 8वें श्लोक का बहुत अच्छा मीनिंग है। उसमें एक जगह आता है कि भगवान यम पाश को तोड़ सकते हैं, यमराज का जो बंधन है उसको तोड़ सकते हैं, कर्म के बंधन को तोड़ सकते हैं, भव बंधन को तोड़ सकते हैं। केवल एक ही बंधन है जिसको नहीं तोड़ सकते हैं। कौन सा बंधन? भक्ति का बंधन। आप लोगों को याद है कोई एक ऐसा बंधन था जिसको भगवान नहीं तोड़ पाए थे। एक लीला आती है वृंदावन की, आप सभी लोग दीपदान करते हैं उस लीला को। यशोदा माँ ने जब बांध दिया था, यशोदा माँ ने जब कृष्ण को बांध दिया था तो भगवान तोड़ नहीं पाए थे। उसमें क्या हुआ था उस लीला में, यशोदा माँ तो बांध के चली गई, फिर कृष्ण ने बुलाया मधुमंगल को, उनके मित्र को। मधुमंगल ने बोला मैं तो नहीं खोलूंगा तुम्हें, क्योंकि जब मेरी पिटाई होती थी तुम लोग भाग जाते थे, गोपियाँ मुझे पीट देती थी, तुम भाग जाते थे। अभी तुम्हारी पिटाई होगी मैं तो ताली बजाऊंगा खड़े होकर। और फिर उसके बाद मधुमंगल चला गया। फिर बलराम कुछ देर में आते हैं। बलराम आके बोलते हैं अरे कृष्ण तुम्हें किसने बांधा। तो बलराम बोलते हैं मैं देखता हूँ तुम्हें किसने बांधा, जिसने बांधा होगा उसको मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कृष्ण बोलते हैं देखो दाऊ ज़्यादा मत बोलो, आपको पता नहीं मुझे किसने बांधा है, नाम बताऊंगा तो आप भी डर जाओगे। तो बलराम बोलते नहीं तो मैं तुम्हें बताओ, मैं देखता हूँ उसको, इस धरती से ख़त्म कर दूंगा। तो बोलते मैया ने बांधा है। तो बलराम शांत हो जाते हैं, बोलते तुमने कुछ किया होगा गलत, इसलिए मैया ने बांधा है। फिर वो मैया के पास जाते हैं, जाके बलराम बोलते हैं कि मैया आपको पता नहीं आपने किसको बांधा है, वो विष्णु भी उनके अंदर से निकलते हैं, पूरे संसार के परमात्मा हैं, पूरा संसार उनके शक्ति में है। इस तरह से वो बताने लगे। तो यशोदा तो ऑलरेडी गुस्सा में थी। यशोदा ने बोला अच्छा ठीक है, और कौन कौन उसके साथ है। तो उन्होंने बोला वो तो सभी के अवतार हैं, नरसिंह देव और वामन सबके सब उनमें से ही निकलते हैं। तो यशोदा को गुस्सा आया, उन्होंने डंडा उठाया, बोला ये सारे अवतारों को मेरा ही घर आता है, मेरा ही घर मिलता है उधम करने के लिए, और बलराम को भगा दिया। बलराम भाग गए। फिर कृष्ण से जाते समय बोलते मैं नहीं कर सकता कुछ, ये यशोदा माँ का बंधन है वही खोलेंगी। तो भगवान प्रेम के बंधन को नहीं तोड़ सकते, संसार के सारे बंधन तोड़ सकते हैं। और उसके लास्ट में, उस सॉन्ग के लास्ट में क्या आता है, वो बताते हैं कि जो जितना बड़ा चोर होता है उसको उतने छोटे जेल में रखा जाता है। पता है आपको, सामान्यतः ऐसा होना चाहिए, पता नहीं होता है कि नहीं। जिसने जितना बड़े चोरी की है उसको इतनी छोटी जगह में रखना चाहिए। जेल छोटा होता जाता है अगर बड़ा से बड़ा चोर है। आजकल क्या होता है, जो पॉलिटिशियन है सबसे बड़े चोर, उनको बहुत 3 स्टार जेल में रखा जाता है, वह ठीक नहीं है। बड़े चोर को छोटी जेल में रखना चाहिए, कम सुविधाएं देना और कम जगह देना। तो ये बोलते हैं, और साथ साथ सबसे गंदी जेल में, छोटी होनी चाहिए, गंदी होनी चाहिए। तो ये बोलते हैं कि अगर चोरों को गंदी और छोटी जगह में रखा जाता है तो संसार के सबसे बड़े चोर को कौन सी जगह में रखा जाएगा। भगवान आप तो सबसे बड़े चोर हो, तो आपको संसार की सबसे छोटी और सबसे गंदी जगह में रखा जाएगा। वो जगह कौन सी है, मेरा हृदय पूरा गंदा है, काम क्रोध लोभ से भरा हुआ है। तो आपको मैं अपने हृदय में बांध के रखूंगा और जाने नहीं दूंगा।
यही आपकी सज़ा है, ज़िंदगी भर आपको मेरे हृदय में रहना होगा। बहुत अच्छा गीत है वो, कभी समय मिलेगा तो गाएंगे उसको, बहुत अच्छा गीत है। तो इस प्रकार से भगवान को अपने हृदय में हमेशा रखना चाहिए। भगवान हृदय में रखेंगे तो हृदय की सफाई भी हो जाएगी। हृदय का सफाई करने के बाद भगवान वहाँ पे सिंहासन लगा के बैठ जाएंगे। वो एक बार भगवान वहाँ बैठ गए तो फिर कोई नहीं आ सकता, फिर माया देवी कलियुग कुछ नहीं आ सकता। तो राजा की ये इच्छा है कि चैतन्य महाप्रभु को अपने हृदय में हमेशा के लिए स्थापित करेंगे। यद्यपि सुनिया प्रभु कोमल होय मन, तथापि बाहिर कहे निष्ठुर वचन। किसी को समझ में आया इसका क्या मीनिंग है? यद्यपि सुनिया प्रभु कोमल होय मन, तथापि बाहिर कहे निष्ठुर वचन। बंगाली एक्सपर्ट्स कहाँ हैं? इसका मीनिंग है, जब ऐसा सुना कि राजा ने इस प्रकार से प्रार्थना की है तो चैतन्य महाप्रभु का मन तो कोमल हो गया। अंदर से तो उनको लगा कि ये राजा अच्छा भक्त है, अंदर से कोमल हुआ, परंतु तब भी बाहर से उन्होंने इस तरह से दिखाया कि सन्यास का धर्म क्या है, वो स्थापित करना चाहते थे। तो अंदर से उन्होंने मन कोमल हुआ, परंतु बाहर से उन्होंने उसी तरह से वचन बोला। तोमा सवार इच्छा ए आमारे लोइया, राजा के मिली हा यहाँ कटके ते गिया। चैतन्य महाप्रभु बोलते आपकी क्या इच्छा है कि मैं राजा से मिलने कटक तक भाग के जाऊं, ये आपकी इच्छा है क्या? इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने उनसे बोला। परमार्थ ठाकुर लोके कविब निंदन, लोके रहु दामोदर करीब भर्त्सन। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो जितने भी लोग हैं वो निंदन करेंगे कि देखो ये सन्यासी राजा के पास गया। क्योंकि जब भी कोई सन्यासी राजा के पास जाते हैं तो लोग यही सोचते हैं कि पैसा के लिए गया होगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो लोग निंदा करेंगे। भले ही भगवान है परंतु लोग भगवान की भी निंदा करते हैं। कितने लोग हैं जो राम और कृष्ण की निंदा करते हैं, किसी को छोड़ा नहीं है लोगों ने। अब हिंदू धर्म का ये हालत है कि हिंदू धर्म के लोग अभी जीसस क्राइस्ट को सही मानते हैं, बोलते हैं वो भी हिस्ट्री थे, पैगंबर मोहम्मद को भी हिस्ट्री मानते हैं, परंतु अपने ही भगवानों को झूठ बोलते हैं। बोलते हैं राम कृष्ण तो कोई थे ही नहीं। भारत में इतने कितने लोग हैं, और ऐसी ऐसी मूवी बनती हैं, ये ओ माई गॉड, ये सब मूवी हिंदू लोग ही उसको सुपरहिट बनाते हैं। हमारी आंखों के सामने हमारे धर्म का मजाक होता है, हम उसी को पैसा दे के आते हैं और फिर बोलते हैं कि हिंदू धर्म खत्म हो रहा है। वो बोलते हैं योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर रहे। वो कैसे करेंगे जब हम ही करने के लिए तैयार नहीं, तो कैसे करेंगे? क्योंकि हिंदुओं में एक चीज़ है, उनको लगता है भगत सिंह होना चाहिए, परंतु हमारे घर में नहीं होना चाहिए, बगल पड़ोसी वाले घर में होना चाहिए। होना तो चाहिए भगत सिंह, परंतु हमारे घर में नहीं होना चाहिए। ये हमें लगता है। कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता धर्म की, बोलते नहीं होना चाहिए परंतु हम नहीं करेंगे। इसलिए हो रहा है ना, इसलिए दुर्गति हो रहा है, क्योंकि हम शास्त्र पढ़ते नहीं हैं। शास्त्र सीखते कैसे हैं? कभी बी आर चोपड़ा की महाभारत देख लिया, कभी नया वाला महाभारत आया, अभी एक मूवी आने वाला है दीपिका पादुकोण, उसमें द्रौपदी बनने वाली है। तो ये सब देख के तो हम सीखते हैं महाभारत। कभी महाभारत पढ़ा नहीं, वेद व्यास का पढ़ा नहीं, रामायण पढ़ा नहीं, केवल टीवी से सीखते हैं। तो क्या सीखेंगे? वही डायरेक्टर जो मसाला बना के सिखाता है वही सीख जाते हैं। उसके आधार पे अपने ही भगवान के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, बोलते हैं राम ने ये गलत किया, कृष्ण ने ये गलत किया, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं कभी। तो ये हालत है कि भगवान लोग किसी को भी नहीं छोड़ते, किसी की भी निंदा करते हैं। भगवान की निंदा कभी होनी ही नहीं चाहिए, परंतु आज देखें सनातन धर्म के लोग ज़्यादा निंदा करते हैं भारत में। जैसे अभी तो यूट्यूब का ज़माना है, नेटफ्लिक्स का ज़माना है, कितनी सारी ऐसी मूवीज़ बनने लगी हैं आजकल कि ये बाबा का ऐसा है, ये ऐसा है, और भारतीय लोग ही उसको हिट कराते हैं, क्योंकि हम खुद ही चाहते हैं कि हमारे धर्म का विनाश हो। केवल ऊपर से लगता है कि नहीं नहीं हम तो हिंदू हैं, परंतु अगर हिंदू इस तरह से सनातन धर्म के लोग अगर नहीं सुधरे तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारा धर्म खत्म हो जाएगा। क्योंकि हर धर्म के फॉलोअर्स को जिम्मेदारी लेना पड़ता है। एटलीस्ट मैं बोलूँगा कि मुस्लिम धर्म के लोग उसमें ज़्यादा अच्छे हैं, कहीं भी हो तो 5 टाइम नमाज तो करते हैं। हिंदू लोग तो मंदिर ही नहीं जाते हैं, मैक्सिमम हिंदू तो नास्तिक होते हैं, भले ही उनका जो भी है, परंतु कम से कम श्रद्धा तो है इतना। हमारे यहाँ तिलक लगा के ऑफिस जाने में लोगों को शर्म आती है, बोलते क्या बोलेंगे, कि ऐसा हालत है क्योंकि हमने आध्यात्मिक शिक्षा छोड़ दिया है, और शिक्षा देने वाले भी कम लोग हैं और शिक्षा लेने वाले भी कम लोग हैं, इंटरेस्टेड लोग नहीं हैं। तो इसलिए ध्यान देना चाहिए कि कैसे हम सनातन धर्म को बचाएं। वो दूसरी जिम्मेदारी नहीं, हमारी खुद की जिम्मेदारी है, जो भी फॉलोअर्स हैं उनकी जिम्मेदारी है।
चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि सारे लोग निंदन करेंगे और मेरे खुद के एसोसिएट्स भी निंदा करेंगे अगर मैं जाऊंगा तो वहाँ सभा आज्ञा अमी ना मिली राजा रे, दामोदर कहे जबे मिली तबे तारे। चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में एक दामोदर पंडित थे। चैतन्य महाप्रभु वो कई बार चैतन्य महाप्रभु को सिखाते थे क्या एटिकेट होना चाहिए। हालांकि नहीं सिखाना चाहिए, जूनियर व्यक्ति को सीनियर को नहीं सिखाना चाहिए, पर दामोदर पंडित चैतन्य महाप्रभु को सिखाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं अगर दामोदर बोलेंगे तो मैं चला जाऊंगा। ऐसा बोल के दामोदर को फंसा दिया। इसके बाद दामोदर कहे तुम्ही स्वतंत्र ईश्वर, कर्तव्य अकर्तव्य सब तुम्हारा गोचर। दामोदर ने बोला कि आप तो भगवान हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है सब आपको पता है। आपको कौन रोक सकता है? अगर आप चाहेंगे तो आपको कौन रोक सकता है? अमी कौन क्षुद्र जीव तुमा के विधि दीवा, आपनी मिले बे तारे दहाओ देखीवा। मैं तो एक छोटा सा जीव हूँ, मैं आपको क्या सिखाऊंगा? आप खुद ही राजा से मिलने जाएंगे। मैं जानता हूँ कि आप अपनी खुद की इच्छा से राजा से मिलेंगे क्योंकि आप उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए हैं। यद्यपि ईश्वर तुम्ही परम स्वतंत्र, तथापि स्वभाव हो प्रेम परतंत्र। इसका मीनिंग तो पता होगा आपको, धीमे धीमे बोलता हूँ समझ जाइएगा। पहली लाइन बोलता हूँ उसका मीनिंग जो बताएगा उसको पता नहीं गिफ्ट क्या देंगे, प्रभु जी डिसाइड करेंगे। जो बंगाली अच्छे से सीखा है उनको कुछ गिफ्ट मिलना चाहिए, छोटा मोटा कुछ दे सकते हैं। यद्यपि ईश्वर तुम्ही परम स्वतंत्र, यद्यपि ईश्वर तुम्ही परम स्वतंत्र। हाँ, अरे सब लोगों को गिफ्ट कैसे मिलेगा? हाथ उठा के बोलिए। हाँ हाँ, प्रभु जी सीख गए बंगाली। यद्यपि आप परम स्वतंत्र ईश्वर हैं, तथापि स्वभावे हो प्रेम परतंत्र। माता जी थोड़ा पास तक पहुंच गई। हाँ प्रभु, आपने हाथ उठाया था। हाँ हाँ, यद्यपि आप परम स्वतंत्र हैं परंतु तब भी आपका स्वभाव है कि आप प्रेम के द्वारा परतंत्र हो जाते हैं। तो आप अभी राजा प्रतापरुद्र के प्रेम से परतंत्र हो गए हैं, इसलिए मुझे पता है कि आप खुद ही उससे मिलने के लिए जाएंगे। फिर नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि इन तीनों संसारों में कौन ऐसा है जो आपको आज्ञा दे सकता है कि आपको राजा के पास जाना है? आप तो सबसे बड़े हैं, आपको कौन आज्ञा दे सकता है? परंतु हमें पता है कि आप राजा की इस भक्ति की आज्ञा को पूरा करेंगे। उसके बाद नित्यानंद प्रभु अभी युक्ति भी बताते हैं कि कैसे, क्योंकि उनको भी ये लग रहा था कि अगर सन्यासी जाएंगे तो बाहर के लोग कैसा सोचेंगे। तो नित्यानंद प्रभु बीच का रास्ता निकालते हैं। नित्यानंद प्रभु एक्चुअली पूरा डिजाइन करते हैं कैसे कैसे फाइनली मिलेंगे वो। अभी क्या बोलते हैं? एक युक्ति आछे यदि कर अवधान, तुम्ही न मिली तारे रहे तार प्राण। एक तरीका है, अगर वो करेंगे तो हो सकता है आपको डायरेक्टली उनसे मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, परंतु उनकी जीवन चलता रहेगा, मरेंगे नहीं कम से कम। नहीं तो अभी तो वो मृत्यु को जाने वाले हैं। तो ऐसा बीच का तरीका क्या बोला? एक बहरवास यदि देह कृपा करी, ताहा पाई या प्राण राखे तुम्हारा आशा धरी। आपके जो पहनने के कपड़े हैं अगर वो आप कृपा करके दे देंगे तो उनको पाके वो ऐसा समझेगा कि आप उनको मिल गए हैं। उनकी पूजा करते करते वो ये आशा रखेंगे कि आपकी कृपा उनके ऊपर है। चैतन्य महाप्रभु भगवान है, उनके वस्त्र अगर किसी को मिलेंगे तो भगवान के समान है, भगवान की पूजन की सामग्री है। जैसे जगन्नाथ जी के वस्त्र अगर आपको भेंट दिया जाए तो हमें लगेगा भगवान का कृपा मिल गया। तो इसी प्रकार से वो बता रहे हैं, नित्यानंद प्रभु सजेस्ट कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को कि अपने पुराने वस्त्रों में से कुछ राजा को दे दीजिए। अगर राजा से नहीं भी मिल रहे हैं तो राजा ऐसा कपड़े को पाके संतुष्ट हो जाएंगे। प्रभु कहे तुम्ही सब परम विद्वान, जय भाल होय सही कर समाधान। चैतन्य महाप्रभु ने बोला आप सब तो बड़े विद्वान हैं, जो ठीक लगे वो करिए। तबे नित्यानंद गोसाई गोविंदेर पास, मागिया लोइला प्रभु एक बहिर्वास। सेई बहिर्वास सर्वभौम पास दिला, सर्वभौम सेई वस्त्र राजा रे पठाइला। नित्यानंद प्रभु ने गोविंद के पास जाके एक कपड़ा लाया, लाके सार्वभौम को दिया। सार्वभौम ने राजा तक उस वस्त्र को पहना, राजा तक उस वस्त्र को भेज दिया। राजा ने जब उस वस्त्र को देखा तो राजा को ऐसा लगा कि उनका मन एकदम आनंदित हो गया।
और चैतन्य महाप्रभु का रूप उनको वस्त्र को चैतन्य महाप्रभु का रूप समझ के उसको उन्होंने ऑल्टर के अंदर रखा, उस वस्त्र का पूजा करना चालू किया। तो राजा धीरे धीरे भक्ति में और आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक समय आएगा जब चैतन्य महाप्रभु उनको खुद दर्शन देने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये पहला स्टेप है। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु राजा के छोटे बच्चे से मिलने के लिए तैयार होते हैं। छोटे बच्चे को बुलाते हैं, बोलते हैं कि बेटा जो है वो पिता का रूप होता है, तो बेटे से मिल सकते हैं। बेटे से मिलने में कोई ये नहीं बोलेगा कि राजा से मिलने क्यों जा रहे हैं, छोटा बेटा होता है 5-6-7 साल का। तो उस पहला स्टेप था कपड़े भेजना, उसके बाद उसके बच्चे से मिलते हैं, फिर बाद में राजा से मिलते हैं। उसके बाद अभी तक हमारा वो चालू नहीं हुआ है जो टॉपिक है गुंडीचा महाराजन चालू नहीं हुआ अभी तो हम उसके पहले की चीज़ें कर रहे हैं। मूवी का ट्रेलर ही चल रहा है, अभी मूवी चालू नहीं हुई है ओके, मैं वहाँ जहाँ से चालू करना है वहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद थे, रामानंद राय उनका नाम था। तो जो हमने पहले डिस्कस किया था ना कि राजा के पास भगवान के पास जाके राजा की प्रशंसा करेंगे और ज़्यादा प्रशंसा करेंगे, तो ये बात डिस्कस हुआ था। अभी सब भक्त जो जाते थे मिलने के लिए वो कुछ ना कुछ तरीका निकाल के राजा की तारीफ करने लगते थे। तो एक और हैं रामानंद राय, ये जब आते हैं चैतन्य महाप्रभु के पास, वो राजा के बारे में बताते हैं कि राजा के मन में इतनी भक्ति है आपके प्रति, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा इतना कभी भक्ति आपके प्रति हो नहीं सकता है, रामानंद राय। तो ऐसे जब सुनते सुनते रहते हैं तो चैतन्य महाप्रभु का हृदय सॉफ्ट होने लगता है। इसमें लिखा है कि भौतिक संसार के जो पॉलिटिशियन होते हैं, राजनेता होते हैं, वो जानते हैं कि कैसे काम निकालना है। कई बार भगवान के भक्त भी उन्हीं नियमों का पालन करते हैं, परंतु भगवान की सेवा के लिए। तो भगवान की सेवा के लिए राजनीति करने में कोई समस्या नहीं है, अगर भगवान खुश होते हो तो। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि भगवान की सेवा के लिए राजनीति करते थे। ओके, अच्छा एनीवे ये पढ़ते ही हैं क्योंकि सब कुछ इम्पोर्टेंट ही है इसमें। मैं जितना आगे निकल रहा हूँ सभी इम्पोर्टेंट है, जहाँ तक पहुँचेंगे तो पहुँचेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो जब रामानंद राय ने जब देखा कि राजा इतने चाहते हैं मिलना, तो वो फिर चैतन्य महाप्रभु के पास जाके निवेदन करते हैं। रामानंद राय जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के पास और जाके रामानंद प्रभु पाए कैला निवेदन, एक बार प्रताप रुद्र देखा है चरण। अभी रामानंद राय को कुछ लोग आप लोग जानते होंगे, चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण और राधा रानी का मिलित रूप है। और रामानंद राय जो हैं वो कौन है? विशाखा सखी हैं। श्रीमती राधा रानी की 2 सखी हैं ना, ललिता और विशाखा। तो रामानंद राय जो है विशाखा सखी हैं। तो बाकी लोग चैतन्य महाप्रभु से बोल रहे वो अलग बात है, चैतन्य महाप्रभु नाराज हो सकते हैं, परंतु रामानंद राय से नाराज नहीं हो सकते क्योंकि इतना संबंध इतना क्लोज है ना। तो रामानंद राय ने फिर से उनसे बोला कि महाप्रभु एक बार तो प्रताप रुद्र से मिलिए, जाके एक बार राजा से जाके मिलिए। तो अभी चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से नाराज नहीं होते हैं कि मैं छोड़ के चला जाऊँगा, क्योंकि संबंध उतना ज़्यादा क्लोज है। चैतन्य महाप्रभु उनसे ही पूछते हैं, प्रभु कहे रामानंद कहा विचारिया, राजा के मिलित जुआए सन्यासी होइया। रामानंद क्या आप बता रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि राजा से मिलने के लिए सन्यासी जाए? आप बताओ ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होना तो ठीक नहीं है। राजा रे मिलाने भिक्षु के दुई लोकनाश, पर लोक रहु लोके करे उपहास। अगर कोई भिक्षुक राजा से मिलने जाता है तो उसके दोनों लोकों का विनाश हो जाता है। दूसरे लोक की तो दूर की बात है, इसी लोक में लोग उसका हंसी उड़ाते हैं, उपहास करते हैं। इसलिए सन्यासी का राजा के पास जाके मिलना अच्छा नहीं है। रामानंद कहे तुम ईश्वर स्वतंत्र, करे तुम्हार भय तुम्ही नह पर तंत्र। कार्य मतलब किसका? रामानंद राय ने बोला आप तो भगवान है, आपको किसका डर है? आप किसी के परतंत्र तो है नहीं, आपको किसका डर है? आप क्यों डर रहे कि लोग उपहास करेंगे? प्रभु कहे अमी मनुष्य आश्रम सन्यासी, काय मनोवाक्य व्यवहारे भय वसी।
चैतन्य महाप्रभु ने बोला मैं तो मनुष्य हूँ, सन्यासी आश्रम में हूँ, काय मन वाक्य व्यवहारे भयवासी। इसलिए मुझे सन्यास आश्रम के कारण मुझे भय लगता है कि मुझसे कुछ मिस्टेक नहीं हो। हमेशा भक्त को डर लगना चाहिए, ये एक अच्छा डर भी है। जो भी श्रील प्रभुपाद की संस्था में आए हैं तो हमें ये डर होना चाहिए कि हमारा कोई काम ऐसा नहीं हो जिससे लोग ये बोलें कि प्रभुपाद की संस्था के व्यक्ति ने ऐसा किया। इसलिए जो भी इस्कॉन में आए हैं, भले हम किसी भी स्तर पे हों, नए हों पुराने हों, परंतु जब हम बाहर जाएंगे तो हमें इसी नाम से बोला जाएगा कि ये इस्कॉन का भक्त है। और जब वो होगा तो हमारा जो गलत काम होगा वो बोलेंगे कि इस्कॉन के भक्त लोग ऐसा काम करते हैं। इसलिए जाने अनजाने हमने एक बड़ी जिम्मेदारी ले ली है। हम जो भी करेंगे वो प्रभुपाद के नाम के ऊपर आने वाला है, इस्कॉन के नाम के ऊपर आने वाला है। इसलिए जब हम भक्ति कर रहे हैं तो बहुत सावधान होना चाहिए कि हमारा व्यवहार बहुत अच्छा हो, लोग हमारे ऊपर पॉइंट आउट नहीं करें, और हम कुछ पब्लिक में ऐसे कार्य नहीं करें जो कि भक्तों को नहीं करना चाहिए। जैसे एक बार एक यात्रा जा रहा था तो उसमें बड़ा यात्रा था, उस यात्रा के मैनेजर ने जो भी एकदम नए लोग भी थे उन सबको तिलक लगा दिया, धोती कुर्ता पहना दिया। एकदम नए लोग, जगन्नाथपुरी या कहीं का यात्रा था। तो वो लोग इतना जानते नहीं थे, वो तिलक आया, तिलक को लगा दिया, धोती कुर्ता पहना दिया। परंतु क्या हुआ, रास्ते में एक रेलवे स्टेशन आया तो वो सब लोग उतर के चाय पीने लगे। अभी बात, रेलवे स्टेशन का जो मालिक था उसने बोला इस्कॉन के लोग तो चाय पीते नहीं, ये सब धोती कुर्ता पहन के तिलक लगा के चाय पी रहे हैं। वो एक उसने फिर वहाँ पूछा, वो एक कोई सीनियर ब्रह्मचारी भी थे वहाँ पे, उनने देखा कि क्या चल रहा है, और उससे यात्रा के मैनेजर से जाके पूछा कि कौन कौन लोग हैं इस्कॉन के नाम पे ये चाय पी रहे हैं, ऐसे स्टेशन पे खड़े होकर इज्जत खराब कर रहे हैं। तो उसने बोला नहीं ये तो नए लोग हैं। तो फिर उसने डांटा, अगर नए हैं तो इनको ये करना की क्या ज़रूरत थी, धोती कुर्ता तिलक की क्या ज़रूरत थी। तो ध्यान देना चाहिए कि बाहर जो हम भी करेंगे वो नाम संस्था के ऊपर आएगा, क्योंकि लोग बोलेंगे कि ये लोग क्लास में बहुत सारे नियम बताते हैं परंतु पालन नहीं करते हैं। कई संस्था ऐसी है ना कि जो बड़ी बड़ी चीज़ बोलते परंतु नहीं करते हैं। इसलिए इस्कॉन भक्तों को बहुत ज़रूरी है कि हम नियम पालन कर रहे हैं तो कभी इसके ऊपर नाम नहीं आए कि अरे तुम इस्कॉन के हो तब भी तुमने ये किया, क्योंकि हमारा नाम जुड़ गया है कृष्ण और प्रभुपाद के साथ। तो हमारा अच्छा व्यवहार, हमारा खराब व्यवहार दोनों उस तरफ जाने वाला है। इसलिए ये डर अच्छा है भक्त के लिए, इस तरह से डरना अच्छा है। कम से कम इस डर के कारण हम पाप नहीं करेंगे, अंदर इच्छा होगी परंतु नहीं पाप करेंगे। जैसे मान लो मैंने ये ड्रेस पहन लिया, अभी मान लो अभी मैं कोई मॉल के बाहर से जा रहा हूँ, कोई मूवी है, तो देखेंगे एक बार इच्छा होगी पर डर लगेगा कि ये बगल के आदमी क्या सोचेंगे, ये बाबा जी क्या कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हम भय के कारण भी नहीं करते हैं। तो बहुत अच्छा है, इस प्रकार का भय होना चाहिए। इसको बोला जाता है लोक लज्जा। उस लोक लज्जा के कारण हम पाप करने से बच जाते हैं। तो इसलिए ये भय इसमें लिखा है, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे काय मनोवाक्य व्यवहारे भयवासी। इस प्रकार से साधु को भय होना चाहिए, भक्त को ऐसा भय होना चाहिए कि हमारे द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं हो जाए जिससे कि हमारे गुरु और कृष्ण का नाम के ऊपर ऐसा आए। शुक्ल वस्त्र मासी बिंदु जाय छे न लुकाए, सन्यासी अल्प छिद्र सर्वलोके गाय। इसमें लिखा है कि जैसे सफ़ेद कपड़ा होता है, सफ़ेद कपड़े के ऊपर अगर थोड़ा भी आप डाल देंगे, एक बिंदु भी कलंक डाल देंगे, काला या नीला, तो उस पर दिखाई देता है। परंतु जो एकदम काला है उसके ऊपर कुछ असर नहीं पड़ेगा। तो संसार के लोग कुछ भी करेंगे उन पर कुछ असर नहीं, कुछ दिखने वाला नहीं। इसमें लिखा है सन्यासी अल्प छिद्र सर्वलोके गाय। पर सन्यासी के व्यवहार में थोड़ा भी यहाँ वहाँ दिखेगा तो सब लोग जोर जोर से बोलेंगे। अभी हमने देखा भी, जो भी है बोगस बाबा जी जो भी थे, जैसे आसाराम थे, ये सब लोग, तो उसके कारण धर्म का नाम तो बदनाम हुआ, क्योंकि बड़े बड़े स्तर पे थे, हजारों शिष्य थे उनके। एक के जाने के बाद से सभी लोग, मुझे याद है जब आसाराम बाबू का केस पकड़ा गया था 2012-13 की बात है, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था उज्जैन से भोपाल के बीच में ट्रेन में मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, उसी शाम की बात है। तो उस समय कुछ लोग इतने नाराज़ थे, बोले थे तुम सभी लोग इसी तरह से हो। और जो ट्रेन का टीसी था उसने मुझे रोक दिया था कि तुम इस ट्रेन में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। एक जगह टॉयलेट के पास में उसने खड़ा करके रखा था, बोल रहे थे हिलना नहीं यहाँ से, और अगला स्टेशन आने के बाद उसने उतार दिया था। फिर मैं बस से वापस आया था उज्जैन। तो एक भी अगर ऐसा केस होता है तो पूरे धर्म के ऊपर नाम खराब हो जाता है। इसलिए सन्यासी अल्प छिद्र सर्वलोके गाय। सन्यासी के व्यवहार में थोड़ा भी कमी होगा तो सभी लोग उसको गुणगान करते हैं। लोगों की ऐसी आदत होती है
इन चीज़ों को बहुत फैलाना। जैसे आप देखो सामान्यतः कहीं अगर अच्छा चीज़ चल रहा है तो कोई देखने नहीं आता है, पर लड़ाई चल रहा है तो ऐसे जैसे गुड़ के चारों तरफ चींटियाँ आ जाती हैं ना, उस तरीके से लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कहीं लड़ाई हो तो कुछ लोग फेसबुक लाइव वीडियो दिखाएंगे उसी में कि अच्छा लड़ाई चल रहा है। इसी तरह से एक्सीडेंट होता है तो लोग एक्सीडेंट का वीडियो बनाने जाते हैं, उसको हॉस्पिटल ले जाने कोई नहीं जाता। तो नेचर है लोगों का इस प्रकार से। तो भक्तों को डरना चाहिए इससे कि कुछ ऐसा कार्य नहीं हो। राय कहे कत पापी करिया छ अवेहति, ईश्वर सेवक तुम्हार भक्त गजपति। रामानंद राय ने बोला कि आपने तो इतने सारे पापी लोगों का उद्धार किया है, ये राजा तो आपका खुद का सेवक है, उसका तो उद्धार करना चाहिए आपको। वो तो पापी नहीं है, आपका भक्त है, तो उसका उद्धार करना चाहिए। प्रभु कहे पूर्ण जाय छे दुग्धेर कलश, सुरा बिंदु पाते के हा ना करे परस। चैतन्य महाप्रभु उदाहरण दे रहे हैं, हर चीज़ का आंसर है उनके पास। कि जैसे एक बहुत बड़े बर्तन में दूध रखा है, दूध बहुत अच्छा है, परंतु उसमें एक भी बूंद अगर शराब डाल दी जाए तो पूरा दूध खराब हो जाएगा। इसी तरह से राजा बहुत अच्छा है, परंतु उसका केवल एक ही है ये गलती कि वो राजा है, तो उसके कारण ऐसा है कि मैं उससे नहीं मिल सकता। उसके बाद फिर तथापि तुम्हार यदि महाग्रह होए, तबे आनी मिला तुम्ही तहार तनय। परंतु तुम्हें अगर तब भी बहुत इच्छा है कि मैं उससे मिलूं, तो जाओ उसके बेटे को लेके आओ, उसके बेटे से मैं मिलूंगा। उसके बाद ये एपिसोड होता है कि चैतन्य महाप्रभु राजा के पुत्र से मिलते हैं, और राजा के पुत्र को जैसे ही छूते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, उसको जैसे ही छूते हैं वैसे ही वो एकदम कृष्ण प्रेम में पागल हो जाता है। और फिर राजा जब उसको टच करते हैं तो राजा को बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि चैतन्य महाप्रभु को स्पर्श कर रहे हैं, तो राजा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। छोटा बच्चे हैं, क्योंकि जब छोटा बच्चा पीला वस्त्र पहन के आता है तो चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण का याद आ जाता है छोटे बच्चे को देख के। और छोटे बच्चे को चैतन्य महाप्रभु खिलाते हैं, फिर उसको जाते समय उसको आभार व्यक्त करते हैं कि आपको देख के मुझे कृष्ण का स्मरण हुआ। और छोटा बच्चा फिर चैतन्य महाप्रभु के बहुत क्लोज हो जाता है, फिर वो कई बार मिलने आता है। तो राजा को कम से कम ये खुशी होता है, मैं नहीं मिल पा रहा हूँ, मेरा बेटा तो मिल रहा है कम से कम। ओके यही मत महाप्रभु भक्तगण संगे, निरंतर क्रीड़ा करे संकीर्तन रंगे। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ निरंतर मतलब लगातार संकीर्तन, कृष्ण संकीर्तन और भगवान की लीलाएं करते रहते हैं। और सब भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण करते हैं अपने अपने घर में भिक्षा के लिए, क्योंकि सन्यासी हैं तो गृहस्थ का कर्तव्य होता है कि सन्यासी को भिक्षा घर पे भिक्षा कराएं, पर सन्यासी का कर्तव्य होता है कि ज़्यादा घर पे जाके भिक्षा नहीं लें, क्योंकि सन्यासी का एक कर्तव्य भी होता है कि कई बार अगर वो अच्छे भोजन से अटैच हो जाता है, आसक्त हो जाता है, तो फिर उसको समस्या होती है। तो चैतन्य महाप्रभु को एक बार एक भक्त ने अपने घर पे इनवाइट किया, बोला 1 महीने तक आप मेरे घर पे आइए। चैतन्य महाप्रभु ने बोला 5 दिन से ज़्यादा नहीं आऊँगा। फाइनली नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने 10 दिन बोला, नहीं कुछ तो था, मुझे एग्जैक्ट इसी में आता है आगे। 5 दिन बोला, फिर उसने बोला नहीं नहीं 5 तो कम है, तो फाइनली 10 दिन के लिए तैयार हुए। तो इस तरह से चैतन्य चरितामृत में बहुत सारे ऐसे लीलाएं हैं जिससे कि हमें सीखने मिलता है भक्त का व्यवहार कैसे होना चाहिए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आए थे, तो अपने हर व्यवहार से उन्होंने बताया कि भक्तों को कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो इसके बाद चालू होता है जो गुंडीचा मंदिर की सफाई जो है वो इसके बाद चालू होता है। आप लोग तैयार हैं सुनने के लिए? कितना समय है हमारे पास पे? हाँ ओके, जितना होगा करेंगे। यही मत नाना रंगे दिन कत गेला, जगन्नाथ रथ यात्रा निकट हईला। इस प्रकार से लीला करते करते कई दिन निकल गए और जगन्नाथ रथ यात्रा पास में आ गई। प्रथम यही काशी मिश्र प्रभु बोलाइला, परीक्षा पात्र सर्वभौम बोलाइया अनिला। तो जगन्नाथ रथ यात्रा के कुछ 1-2 दिन पहले की बात है, चैतन्य महाप्रभु ने काशी मिश्र को बुलाया। काशी मिश्र मंदिर के नियंत्रक थे, मंदिर के मैनेजर जैसे थे। उसके बाद भट्टाचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य को बुलाया।
तीन जन पासे प्रभु हासिया कहिला, गुंडीचा मंदिर मार्जन सेवा मांगी नीला। जब तीनों को बुलाया तो उनको बुला के बोलते हैं कि मैं गुंडीचा महाराजन की सेवा करना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे गुंडीचा महाराजन की सेवा करने के लिए दीजिए। अभी यहाँ भी एक चीज़ समझने के लिए है कि अगर किसी भक्त को हमने कोई सेवा दी है या कोई मैनेजमेंट करने के लिए दिया है तो उसके मैनेजमेंट की पोजीशन को हमें सम्मान करना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है, अगर वो डायरेक्टली बोलेंगे कि मुझे जाके सफाई करना है तो कोई रोकेगा नहीं, परंतु जो उस मंदिर के इंचार्ज थे उनको जाके उनको बुला के क्या बोल रहे हैं कि आप कृपा करके मुझे सेवा दे दीजिए। तो अगर हम सीनियर भी हैं तब भी ध्यान देना चाहिए कि अगर किसी का कोई सेवा है, मान लो किसी को साउंड सिस्टम का जिम्मेदारी दिया, तो हम जाके तुरंत नहीं बोल सकते अरे मैं बोल रहा हूँ ऐसा करो, वो अच्छा नहीं लगता। अगर हमने कुछ सेवा दिया है तो फिर उस तरह से कार्य करना चाहिए। तो तीनों जनों को बुला के चैतन्य महाप्रभु मुस्कुरा के बोलते हैं कि मैं गुंडीचा मंदिर की सफाई करना चाहता हूँ, कृपया मुझे परमिशन प्रदान करिए। परीक्षा कहे अमी सब सेवक तुम्हार, जे तुम्हारे इच्छा से ही कर्तव्य अमार। जब उसने चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा बोला तो नेचुरली जो मैनेजर था उसने क्या बोला कि हम तो आपके सेवक हैं, आपको हमसे पूछने की क्या ज़रूरत है, आपकी जो इच्छा होगी वो हम करेंगे। परंतु अगर अपोजिट होता तो वो भी जवाब अलग देता। मान लो जाके बोलते मुझे करना है, तो वो बोलता नहीं वो तो किसी दूसरे का अलॉटमेंट है, आप नहीं कर सकते। तो इसलिए ध्यान देना चाहिए कि विनम्रता से बहुत सारे काम हो जाते हैं। अगर व्यक्ति विनम्र है ना तो बहुत काम हो जाते हैं, नहीं तो अगर वो अपने घमंड में है तो सामने वाला व्यक्ति भी फिर उसी तरह से जवाब देता है। यहाँ चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि आप मुझे परमिशन दीजिए कि सेवा करें, वो बोल रहे हैं कि हम तो आपके सेवक हैं, आप जो बोलेंगे वही हमें करना है। तो इस तरह से चैतन्य चरितामृत से बहुत चीज़ें सीख सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी सीख सकते हैं। विशेष राजार आज्ञा होइया छे हमारे, प्रभु आज्ञा जय से ही शीघ्र करिवारे। उसने बोला हमें तो राजा से स्पेशल आज्ञा मिली है कि चैतन्य महाप्रभु जो आज्ञा करे वो तुरंत पालन करना है। तो आप बताइए क्या करना है। तुम्हार योग्य सेवा न है मंदिर मार्जन, एक लीला कर जे तुम्हार मन। यद्यपि मंदिर सफाई करना आपके लायक सेवा नहीं है, आप तो बहुत बड़े हैं, तो ये तो छोटी सेवा है। छोटी मतलब आपके योग्य नहीं है, आपको ठीक नहीं लगता है, परंतु अगर आप इसका करना चाहते हैं तो ये आपकी लीला है। किंतु घट सम्मार्जनी बहुत चाहिए, आज्ञा देह आज सब यहाँ आनी दिए। पर मंदिर की सफाई अगर करनी है तो दो चीज़ की तो ज़रूरत पड़ेगी, पानी की बहुत सारे बर्तन ज़रूरत पड़ेगी, घट का मतलब मटके की ज़रूरत पड़ेगी, सम्मार्जनी मतलब झाड़ू की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारी झाड़ू की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारी मटकों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप आज्ञा दें तो अभी हम उन सब मटके यहाँ लेके आ जाते हैं। नूतन एक सतघट सत सम्मार्जनी, पढ़ीछा आनिया दिला प्रभु इच्छा जानी। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को समझ के उन्होंने 100 मटके दिए और 100 झाड़ू दी सफाई करने के लिए। इसके बाद सफाई चालू होती है। आर दिन प्रभाते लोइया लिजगण, श्रीहस्ते सवारे अंग लेपिला चंदन। हाँ, इसमें समझ में आता है जब भक्तों को सेवा में लगाते हैं तो क्या क्या करना चाहिए। अगले दिन सुबह सुबह चैतन्य महाप्रभु सबको लेके जाते हैं सुंदराचल गुंडीचा मंदिर। श्रीहस्ते सवार अंगे लेपिला चंदन, सबको चंदन लगाते हैं। सेवा करते समय ऐसा नहीं कि गए और झाड़ू पकड़ा दिया, जाओ सेवा करो। पहले सबको चंदन माला पहनाना, क्योंकि सभी भक्त हैं, सभी हमसे सीनियर हैं। एक्चुअली एक भक्त के लिए ये सोचना बहुत अच्छा है कि वो सोचे कि हम सबसे जूनियर हैं, सभी हमसे सीनियर हैं। अगर ऐसा सोचेगा तो उसके ऊपर घमंड नहीं आएगा। और वास्तविकता में ये सत्य भी है, क्योंकि प्रभुपाद की सेवा के लिए हमें जो भी पोस्ट मिला है, जो भी पोजीशन मिलता है, वो एक्चुअली इसलिए मिला है कि हम ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकें। पहले एक समय में राजा भी अपने आप को राजा जैसा नहीं समझता था। राजा समझता था कि मैं अपनी जनता का सेवक हूँ। गुजराती में अभी भी बोलते हैं ना, प्रधान सेवक बोलते हैं, बड़ा प्रधान को प्रधान सेवक बोलते हैं ना। तो कोई भी पोस्ट हमें मिलती है वो सेवा के लिए मिलती है। बड़ा सेवक मतलब उसको ज़्यादा लोगों की सेवा करनी है। मंदिर का अध्यक्ष तो उसको मंदिर के सभी लोगों की सेवा करनी है। तो सामान्यतः भौतिक संसार में लोग क्या समझते हैं कि बड़ा पोस्ट मतलब इतने लोग मेरे नीचे रहेंगे, मैं जो बोलूँगा वो करेंगे, परंतु ये गलत है। बड़ा सेवा मतलब इतने लोग मेरे ऊपर हैं, इन सबको मुझे संभालना है, इन सब की सेवा करनी है। वो वास्तविकता में सेवक का कर्तव्य है। वो
अगर किसी की ऐसी भावना है तब वो वास्तविकता में लीडर बनने लायक है, नहीं तो वो मिस लीडर होगा। एक होता है मैनेजर, एक होता है डैमेजर। तो अगर कंट्रोल करेंगे तो डैमेज करेंगे, और अगर सेवा करेंगे तो मैनेज करेंगे। तो हमें मैनेजर बनना चाहिए, डैमेजर नहीं बनना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु सबको लेके गए, अपने हाथ से उनके अंग पे चंदन का लेप लगाया। श्री हस्ते दिला सवारे एक एक मार्जनी, सब गण लोहिया प्रभु चलिला आपनी। सबके हाथ में एक एक झाड़ू दिया और उनके साथ गुंडीचा मंदिर उनको लेके जाते हैं। गुंडीचा मंदिरे गेला कविते मार्जन, प्रथमे मार्जनी लोहिया कविला शोधन। अभी इसमें एक चीज़ सीखने मिलेगा कि मंदिर की सफाई करते हैं तो किस सीक्वेंस में करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ मंदिर को साफ करने के लिए गए। सबसे पहले उन्होंने मंदिर की सफाई झाड़ू से की। ये वाली झाड़ू वैसी झाड़ू थी जो एक मोटी झाड़ू आती है ना, जिससे कंकड़ हटाते हैं। एक तो पतली झाड़ू आती है, परंतु पतली झाड़ू में क्या होता है कि अगर आप पानी से साफ करेंगे तो पतली झाड़ू खराब हो जाती है। परंतु एक मोटी झाड़ू आती है, उससे सफाई चल रही है। क्योंकि मंदिर की सफाई कर रहे तो पहले मोटा कचरा हटाएंगे। पतला कचरा जो है वो तो पानी के पाइप से भी बाहर निकाल सकते हैं, परंतु मोटा कचरा के लिए बड़ी झाड़ू की जरूरत पड़ती है। तो वो झाड़ू लेके चैतन्य महाप्रभु सफाई कर रहे हैं। भीतर मंदिर ऊपर सकल माजिला, सिंहासन माजी पुनः स्थापन कविला। तो मंदिर के अंदर बाहर बहुत अच्छे से साफ किया। सीलिंग्स को भी साफ किया, सीलिंग्स मतलब ऊपर का। उसके बाद जो जगन्नाथ जी का सिंहासन था, उस सिंहासन को साफ किया और फिर से अपने स्थान पर रखा। छोटा बड़ा मंदिर कोइला, मार्जन शोधन, पाछे ताई छे शोधिला श्री जगमोहन। जगमोहन मंडप है जो कि मंदिर और कीर्तन हॉल के बीच का स्थान है। तो पहले छोटा मंदिर, बड़ा मंदिर, सारी बिल्डिंग को साफ किया। उसके बाद मंदिर और कीर्तन का जो मंडप था उसके बीच के स्थान को साफ किया। अभी ये केवल झाड़ू से सफाई चल रही है, अभी पानी से सफाई नहीं हुई, वो अगला आने वाला है। चारि दिक्के सतभक्त सम्मार्जनी करे, आपनी शोधे न प्रभु सिखान साबारे। अभी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बाद हम एंड कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल बहुत अच्छा है। चारि दिक्के सतभक्त सम्मार्जनी करे, चारों दिशाओं में 100 भक्त झाड़ू से सफाई कर रहे हैं। आपनी शोधे न प्रभु सिखान सबारे। चैतन्य महाप्रभु खुद भी झाड़ू लेकर सफाई कर रहे हैं, जिससे दूसरों को सिखा सकें। तो ये ज़रूरी है कि जब हम भक्तों को सेवा करा रहे हैं तो हमें भी सेवा करना चाहिए, तब भक्तों को उत्साह मिलता है। ऐसा नहीं कि हम कुर्सी पे बैठे कि ये करो वो करो, हम बैठ के अपना कुछ कर रहे हैं जो भी है, तो सामने वाला भी सोचता है कि ये तो ऐसा ही है, खुद कुछ नहीं करते, हमसे सब कराते हैं। तो आइडियल लीडर जो है वो आगे बढ़ के काम करता है। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे देखिए आएगा, प्रेमोल्लास से शोधे न लोय न कृष्ण नाम, भक्तगण कृष्ण कहे करे निज काम। ये बहुत अच्छा है, जब सफाई कर रहे हैं तो सभी लोग कृष्ण का नाम ले रहे हैं। उसमें ऐसा नहीं कि कुछ लगा दिया, कुछ गाना बज रहा है, ये सब नहीं, सभी लोग कृष्ण का नाम ले रहे लगातार और काम भी चल रहा है। धूलि धूसर तनु देखिते शोभन, कहाँ कहाँ अश्रु जले करे सम्मार्जन। और चैतन्य महाप्रभु का पूरा शरीर धूल से भर गया है सफाई करते करते, और कृष्ण प्रेम के कारण उनकी आंखों से भी आंसू आ रहे हैं और सफाई कर रहे हैं। भोग मंदिर शोधन कवि शोधिला प्रांगण, सकल आवास क्रमे कविला शोधन। भोग मंदिर साफ किया, उसके बाद उसके बाहर के प्रांगण को साफ किया, फिर सभी निवास स्थान जो थे उन सभी को एक एक करके साफ किया। तृण धूलि झिंकुर सब एकत्र करिया, बहेवा से लोहिया फैलाए बाहिर करिया। सबसे पहले सारे तृण मतलब घास, धूलि मतलब धूल, झिंकुर मतलब मिट्टी, वो रेत के कण, तो तीनों को एकत्र करके बाहर लाके एक कपड़े के ऊपर इकट्ठा किया। यही मत भक्तगण कवि निजवा से तृण धूलि बाहिर फैलाए परम हरि से। चैतन्य महाप्रभु चूंकि ऐसा कर रहे थे, ऐसा सभी लोगों ने किया। इसके बाद क्या होता है, प्रभु कहे के कत कवि अच्छा सम्मार्जन, तृण धूलि देखी ले जानिबा परिश्रम। अभी अच्छा है, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे किसने कितना सफाई किया है, अभी देखते हैं किसने कितना धूल तृण निकाला है, उसको देख के पता चल जाएगा कि उसने मेहनत किया है कि नहीं। कई बार जब हम सेवा करते हैं, कुछ भक्त होते हैं जो झाड़ू लेके ही घूमते हैं दिखाने के लिए, कभी इसके पास जाके बात करेंगे, कभी उसके पास जाके बात करेंगे, काम नहीं करेंगे।
तो जब हम कोई सेवा कर रहे हैं तो सेवा का अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए कि किया कितना। ऐसा नहीं कि लेके घूम रहे, वो सेवा दिखाने के लिए नहीं करना है कि हम दिखा रहे हैं, क्योंकि किसको दिखाएंगे? भगवान तो हृदय के अंदर है, उनको सब पता है, किसको दिखाएंगे? और भक्तों को मूर्ख बनाएंगे तो अपराध होगा, उससे भगवान और नाराज हो जाएंगे। तो जो सेवा को हम शुद्धि के लिए कर रहे हैं, वो सेवा करने से हमें अपराध करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, किसने कितनी सफाई की है, मैं उसकी धूल कितना जमा है वो देख के समझ जाऊंगा। तो जब सेवा करते हैं तो ये होना चाहिए कि कोई व्यक्ति हो देखने वाला कि कौन व्यक्ति केवल घूम रहा है, काम नहीं कर रहा है। सवार ध्यान तन बोझा एकत्र कबीरा, सवा होते प्रभु बोझा अधिक होइला। जब सबकी फाइनली क्या हुआ, जब सबकी धूल जो निकली वो सबको इकट्ठा किया, उन सबकी धूल को इकट्ठा करने से जितना ढेर बना, उससे ज़्यादा ढेर अकेले चैतन्य महाप्रभु ने की धूल से बना। इतना ज़्यादा चैतन्य महाप्रभु ने सेवा किया। तो दैट मीन्स लीडर का कर्तव्य है कि और ज़्यादा मेहनत करे, जिससे कि उसके साथ वाले को अच्छा लगे कि अभी हमें भी अच्छे से करना है। यही मत अभ्यंतर कविला मार्जन, पुनः सभा कार्य दिला करिया वंतन। ये एक बार सफाई हुई, अंदर की सफाई। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने फिर दूसरी बार बोला कि एक बार फिर से झाड़ू से सफाई करो। तो इससे पता चलता है कि मंदिर की सफाई कितनी ज़रूरी है। हम भी मंदिर मार्जन जब करते हैं, भक्त लोग आके यहाँ पे मंदिर की सफाई करते होंगे, तो ध्यान देना चाहिए कि ऐसा नहीं कि एक बार में निपट गया अभी भाग गए बस चलते हैं। जब तक पूरा एकदम साफ नहीं हो जाए तब तक अच्छे से कार्य करना चाहिए, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। क्योंकि हम अपने घर को अच्छे से साफ रखते हैं कि नहीं, कोशिश करते हैं कि पूरा घर एकदम साफ रहे। तो ये भगवान का घर है, हमारे घर से ज़्यादा साफ होना चाहिए घर, क्योंकि भगवान का घर है। सामान्यतः जब मंदिर को हम पब्लिक प्रॉपर्टी समझते हैं तब फिर हम सफाई नहीं करते, बोलते ये तो कहीं भी कुछ भी डला रहेगा। परंतु मंदिर पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, मंदिर हमारा है। मंदिर का लॉस होगा तो हमारा लॉस होगा। तो अगर कोई चीज़ हमारी है तो उसको हमारे जैसे रखना चाहिए, जैसे घर को साफ रखते हैं वैसे मंदिर को साफ रखना चाहिए। और हर भक्त का जिम्मेदारी है, मंदिर में अगर हमें कुछ दिखता है, मान लो कहीं गंदगी डली है, कुछ ऐसा डला है, तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई आके बोलेगा तब करेंगे। मान लो अगर दिख रहा है तो खुद करना चाहिए, क्योंकि अगर हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, दैट मीन्स हम उसको अपना नहीं समझते हैं। हम समझते हैं कि हम अलग है, मंदिर अलग है, बस आएंगे कभी संडे को आएंगे, बस काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी को हमने अपना जीवन दिया है, भले ही घर में रहते हैं, परंतु हमारा हृदय तो हमने प्रभुपाद जी को दिया है, भगवान कृष्ण को दिया है। तो चाहे हम कहीं भी रहें, हम इस्कॉन के भक्त रहेंगे, चाहे मंदिर में हो चाहे कहीं भी हो। तो ये हमारे संपत्ति समझेंगे तभी हम उसको सफाई भी करेंगे, नहीं तो हम ऐसे ही डला छोड़ देंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने सबको फिर से बोला कि फिर से जाइए, आप सफाई करिए। अभी भी सूक्ष्म धूली बची हुई है, छोटे छोटे कंकड़ बचे होंगे, वो सब फिर से साफ करके लेके आइए। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने फिर से बोला। सब भक्त फिर जाते हैं, फिर सफाई करते हैं। ओके, ये चलता रहेगा। और किसी को कोई प्रश्न पूछना है पूछ सकते हैं। ओके, अगर कोई